नमस्कार। स्वच्छ भारत कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। स्वच्छता सभी को पसंद है, सभी स्वच्छ रहना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पर कुछ हम गलती ज़रूर कर देते हैं। लेकिन साफ सफाई अगर बनी रहती है तो हमारे स्वास्थ्य के लिए वो काफ़ी लाभदायक होती है। चलिए आज बात करते हैं मासिक चक्र के बारे में। मासिक धर्म जो होता है उसमें जिस तरह से लोग पहले कपड़े का इस्तेमाल करते थे और इधर उधर फेंकते थे तो उससे काफ़ी बीमारियां फैलती थी और लोग बीमार भी होते थे। लेकिन अब स्वच्छता को लोगों ने अपनाया है और अब खुलकर बातें करते हैं। ऐसे में स्वच्छता जो अभियान चलाया गया मासिक धर्म के ऊपर में, तो उससे छात्राओं के बीच में काफ़ी लोकप्रिय हुआ और सरकार ने इसके लिए बहुत सारी व्यवस्था भी की हुई है। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि स्कूली छात्राओं में मासिक धर्म को लेकर स्वच्छता अभियान की शुरुआत कैसे की गई और किस तरह से ये चलाया जा रहा है। स्वच्छता कितना ज़रूरी है, यह घर से तो निकल जाते हैं लोग, लेकिन जब विद्यालय में आते हैं तो विद्यालय में बच्चों को स्वच्छ रहना कितना ज़रूरी है यह वहाँ इनके शिक्षकों द्वारा बताया जाता है। और न सिर्फ बताया जाता है बल्कि करवाया जाता है। और यही छात्र जब बड़े होते हैं तो अपने जीवन में इसी आधार को बनाते हैं और हमेशा स्वच्छ रहते हैं। स्वच्छता के कई आयाम होते हैं, लेकिन कुछ पे विशेष जोर दिया जाता है, जैसे ब्रश करना, हाथ धोना, स्नान करना और अपने आप को पूरा साफ़ सुथरा रखना। इसके लिए ज़रूरी होती है एक मार्गदर्शन की, और यही मार्गदर्शन जो है शिक्षक यहाँ के देते हैं। इसके लिए कमरों में कैसी व्यवस्था होनी चाहिए, खान पान से पहले क्या करना चाहिए, खाने के बाद क्या करना चाहिए, ये सब एक्टिविटी इन्हें बताई जाती है और ये लोग करते हैं। हम स्कूल में आए हैं और यहाँ पे देखा कि जिस तरह दीवार पे लिखे गए हैं स्लोगन, उसको छात्र आत्मसात करते हैं और घरों में यूज करते हैं। और जब यही छात्राएं बड़ी होती हैं, शादी विवाह करके जब अपने मायके ससुराल जाती हैं और वहाँ जब अपने बच्चों को ये संस्कार देती है, तब यही स्वच्छता उनके काम आता है। अभी हम इस स्कूल में आए हैं और यहाँ पे देखेंगे कि स्वच्छता के क्या क्या आयाम हैं और इनके शिक्षक क्या क्या इन्हें जानकारी देती है, इस बारे में जानकारी लेंगे। 10 से 13 साल की आयु आते आते बालिकाओं के शरीर में प्राकृतिक रूप से परिवर्तन होते हैं। इस वजह से इनमें मासिक धर्म या माहवारी की शुरुआत हो जाती है। ऐसी स्थिति में संक्रमण से बचने के लिए बालिकाओं को स्वच्छता का विशेष ख्याल रखना होता है। अपने झारखंड के बोकारो के चास क्षेत्र में स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में ऐसी स्थिति में बच्चियों की स्वच्छता का खास ख्याल रखा जाता है। इस विद्यालय में ऐसी स्थिति के लिए एक कमरा है जहां शिक्षिकाएं मौजूद रहती हैं और बच्चियों को ऐसी समस्या से निपटने की सलाह देती हैं। यहां ऐसी बच्चियों को सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराया जाता है तथा किस तरह स्वच्छता का पालन करना चाहिए इसका ज्ञान भी दिया जाता है। ये माहवारी स्वच्छता कक्ष है सर। इसमें बच्चियां माहवारी से संबंधित जो भी समस्याएं होती है उसको लेकर के आती है। इस कक्ष में हम लोग सैनिटरी नैपकिन का वितरण करते हैं। दूसरा, जब भी माहवारी से संबंधित कोई भी समस्या होती है, जैसे पेट में दर्द होना, माहवारी अनियमित होना, उससे संबंधित बच्चियों को किसी भी तरह की सुझाव की आवश्यकता पड़ती है तो वो सुझाव दिया जाता है। उस समय अगर स्थिति बच्चियों की गंभीर होती है तो इस रूम में वो रेस्ट करती हैं, सैनिटरी पैड को चेंज करती हैं। उसके बाद सैनिटरी पैड का डिस्पोजल भी कराया जाता है, बच्चों से सिखाया जाता है। यहाँ विद्यालय में लगभग 2 इलेक्ट्रिकल इंसिनेटर हैं और 3 मैनुअल इंसिनेटर हैं। उसमें बच्चियाँ सैनिटरी नैपकिन कैसे लेना है वो भी इस कक्ष में सिखाया जाता है। प्रथम बार जो माहवारी आती है वो भी कैसे पैड यूज करना है, कपड़ा इस्तेमाल नहीं करना है, वो सब जानकारी बच्चों को दिया जाता है। इस समय बच्चों को थोड़ा बहुत पेट में दर्द उर्द होता है, बच्चियाँ हतोत्साहित हो जाती हैं कि ये हमको क्या हो गया, तो इस कक्ष में उसके सारी समस्याओं का निराकरण किया जाता है। मतलब माहवारी एवं स्वच्छता से संबंधित उसके हर तरह का जो भी उसके मन में जिज्ञासा होती है उसको दूर करने का कार्य किया जाता है। यहाँ उन्हें समझाया जाता है कि ऐसी स्थिति में साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए तथा पैड हमेशा बदलते रहना चाहिए। यहाँ की छात्राओं को समझाया जाता है कि यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, कोई बीमारी नहीं, अतः इससे घबराने की जरूरत नहीं है। स्वच्छ रहने के लिए बच्चों को सबसे पहले तो साफ सुथरा कपड़ा पहनने के लिए सलाह दी जाती है। 3 से 4 बार पैड बदलने के लिए उन दिनों सलाह दी जाती है। कपड़ा की जगह पर सैनिटरी नैपकिन यूज करने के लिए उसे बताया जाता है और उसे ये बताया जाता है कि ये वो एक आपका एक
जैविकीय गुण है, ये कोई बीमारी बच्चे नहीं समझे इसको, ठीक है। ये जीवन का एक अंग है, इसको हर्ष उल्लास के साथ लेना चाहिए। थोड़ी बच्ची हतोत्साहित रहती है, लेकिन इस रूम के द्वारा उसके सारी समस्याओं का दूर कर दिया जाता है और उसको सैनिटरी नैपकिन दे दिया जाता है सर। जो भी समस्याएं होती है उसको दूर कर दिया जाता है। बच्चों का जो भी मन में जो भी ये चल रहा है वो उसका निवारण कर दिया जाता है सर। बच्चियां हम लोगों के साथ 24 घंटे रहती है। यहाँ पर हर 28 तारीख 30 तारीख को महावारी स्वच्छता दिवस के रूप में मनाया जाता है। विभिन्न प्रकार के विद्यालय में कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। चुप्पी तोड़ो जैसे एक विषय है सरकार का, उसके द्वारा बच्चियाँ बहुत तरह के नाटक इत्यादि जो करती हैं। हर शाम की असेंबली में बच्चियाँ इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ बात अपनी रखती हैं। एक बॉक्स बनाया गया है सर, जिसमें बहुत सारी बच्चियाँ अपना आइडेंटिटी मतलब अपना पहचान बिना बताए वे भी अपनी समस्याओं को बता सकती हैं। महीने में 1 या 2 बार वो बॉक्स खोला जाता है, उसमें बच्चियों की समस्याओं का निराकरण किया जाता है और खुल करके बोलने के लिए बोला जाता है। इससे संबंधित बहुत सारी मेरी सहेली भी बहुत सारी पुस्तकें हमें मिली हुई है, जिसमें बच्चों को हर तरह का ज्ञान बताया जाता है कि इस समय उसको डरना नहीं चाहिए, महावारी क्यों आता है, ये आने का कौन सा समय होता है। तो बच्चियाँ इस चीज़ से इतना अवेयर हो चुकी है कि अब उसके अंदर मतलब छुपाने वाली कोई बात ही नहीं है। इस विद्यालय में हर महीने 28 से 30 तारीख को महावारी स्वच्छता दिवस मनाया जाता है। इस दिन यहाँ कार्यक्रम आयोजित होते हैं, जिसके जरिए छात्राओं को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जाता है। इसका सकारात्मक असर भी यहाँ की छात्राओं पर हो रहा है। थोड़ा बहुत बदलाव तो देखने में मिलता है सर, लेकिन उसको मनोविनोद करके बच्चों को खिला के गवा के मतलब उस तरफ से ध्यान मतलब चेंज करके हम लोग उसको ये करते हैं कि उसको कोई एक समस्या के तौर पे इसको नहीं ले। फीडबैक यही है कि पहले बच्चियाँ कपड़ा लेती थी, अब सैनिटरी नैपकिन लेती है, उसको यूज करना ये लोग ज़्यादा बेहतर महसूस करती है। उसके रहन सहन में सर काफ़ी मतलब बदलाव देखने को मिलता है, बहुत हद तक सर। 80 से 90% यहाँ देख रहे हैं कि बच्चों को बीमारी दूर हुआ है और बच्चों में एक स्वास्थ्य हाइजीन नेचर विकसित हुआ है। इस दरमियान रहने में बच्चियाँ खुद भी सीखती है और अपने सहचरियों को भी सिखाती है। ऐसी परिस्थिति में छात्राओं के सहयोग के लिए पूरी टीम काम करती है। जिन बच्चियों में झिझक होती है वो टीम के मैसेंजर को अपना बात बताती है। ये मैसेंजर भी स्कूल की विद्यार्थी ही होती हैं, जो ऐसी बच्चियों को काउंसलर के पास लेकर जाती है। ये काउंसलर ऐसी बच्चियों को काउंसलिंग करती हैं और उन्हें स्वच्छता का पालन करने की सलाह देती हैं। जब बच्चियों को आता है तो हम लोग तो करते ही करते हैं, साथ में जो हमारे SSWP की टीम है हमारे साथ, बच्चियाँ शायद हम लोगों से उतने खुल के ना बोले, पर वो फटाफट से SSW की जो एम्बेसडर हैं हमारी लड़कियाँ और हमारी जो मैसेंजर्स है उनके पास जाती हैं, वो लेके फिर हमारे पास आती है। उससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होता है, हमारे पास एक नोडल टीचर भी है जिनसे आपने बात किया, वो नोडल टीचर भी हैं और काउंसलिंग चलता है सर हमारे यहाँ। SSWP की क्लासेस चलती हैं, जो भी उनके हेल्थ हाइजीन और उनके मतलब कि वो ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए ही है। तो हर तरह से बच्चों को बीच बीच में काउंसलिंग भी चलते रहता है और बच्चे एकदम निस्फिक्र होके जब भी उनको कोई प्रॉब्लम होता है तो हमारे पास आती है। पहली माहवारी के दौरान बच्चियां काफी हतोत्साहित हो जाती हैं। ऐसे में उन्हें समझाना काफी अनिवार्य हो जाता है। इस विद्यालय में ऐसी स्थिति के लिए शिक्षिकाएं मौजूद हैं, जो बच्चियों को काउंसलिंग करती हैं और उन्हें स्वच्छता की सलाह देती हैं। तो देखा दर्शकों आपने कि पहले जिस चीज़ के लिए लोग शर्माते थे, खुलकर बात नहीं करते थे, आज स्वच्छता जागरूकता जब आई है उनमें, तो वो खुलकर बातें भी कर रही हैं और उसका लाभ भी ले रही हैं। कस्तूरबा स्कूल में की छात्राओं में भी इस तरह के अभियान की शुरुआत की गई। वहाँ पर भी छात्राओं को जो है इससे जागरूक कराया गया और होने वाली बीमारियों के बारे में बताया गया तथा वहाँ पर इस तरह से पैड का इस्तेमाल, सैनिटरी पैड का इस्तेमाल करना है, इसके बारे में जानकारी दी गई। तो कस्तूरबा स्कूल की छात्राओं में इस स्वच्छता अभियान को लेकर कैसा वातावरण है, वहाँ पर क्या हो रहा है, चलिए आपको भी दिखाते हैं। हमारे जीवन में स्वच्छता का बहुत बड़ा महत्व है। ये हमें बीमारियों से बचाकर हमें स्वस्थ तन और मन प्रदान करता है। यही वजह है कि कस्तूरबा विद्यालय चास में स्वच्छता के प्रति
अभियान चल रहा है। यहाँ की छात्राओं से लेकर शिक्षकों तक ने गंदगी दूर भगाकर स्वच्छता के नियमों का पालन करने का संकल्प लिया है। यहाँ की छात्राएं सुबह उठते ही अपना कार्यक्रम सफाई से शुरू कर देती हैं। ये बच्चियां जब सुबह उठती ही है तो बच्चे के आचरण में वो अपनी रूम की सफाई, अपनी खुद की सफाई, नाखून से लेकर के बाल तक की वो सफाई वो खुद अपने से करती है। कक्ष की सफाई करती है, अपना सारा चीज़ वो साफ़ सुथरा पहनने का मतलब हर चीज़ उन लोगों को बता दिया जाता है। वो रूटीन वे में ये उसके आदत के अनुसार वो करती है। और यहाँ से जो वो सीख करके जाती हैं उसका अनुभव ये बताता है कि वो बताती है कि हम यहाँ से बहुत कुछ मैडम सीख करके गए, और सीखे ही नहीं, वो जब जहाँ वो रह रही हैं वहाँ पर भी वो ज्ञान का प्रसार करती हैं। ये बात एकदम सही है कि एक लड़कियाँ पढ़ती है तो समझिए कि एक परिवार पढ़ता है, जो कि यहाँ पर रिमोट एरिया से बच्ची आई हुई है, बहुत दुर्गम क्षेत्र से आई हुई है। ड्रॉप आउट बच्चों का यहाँ नामांकन होता है, बहुत सारी आदतों बिहेवियर चेंज हो जाता है ये लोगों का। टॉयलेट यूज़ करना, सैनिटरी नैपकिन यूज करना, समय पर खाना, समय पर उठना, योगा करना, एक्सरसाइज करना, खेलना कूदना, ये सब इसके जीवन का अंग बन जाता है। तो इस लोगों की मतलब हैबिट में काफ़ी बदलाव हो जाता है। एकदम सार्थक है सर। खेल कूद के साथ साथ पढ़ाई सब कुछ होना चाहिए, क्योंकि कहा ही गया है स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का विकास होता है। तो इसलिए हमारी बच्चियाँ जो है पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद में भी अभिरुचि रखती हैं। हमारे लोगों की खेल का भी रूटीन बना हुआ है, इंडोर और आउटडोर दोनों तरह की गेम की सुविधाएं लोगों को यहाँ दी जाती है। सर यहाँ बच्चे खेलते हुए जिला स्तर पर, प्रखंड स्तर से लेते हुए स्टेट स्तर तक गई हुई हैं। योगा में पिछले साल हमारी बच्चियाँ नेशनल लेवल तक चली गई हैं। ये लोगों के डेली सुबह 5 बजे उठ करके लोग योगा करती हैं, और साथ ही शाम को खेलती। अभी पिछले बार कस्तूरबा संगम कराया गया था, उसमें भी हमारी बच्चियों ने बहुत प्राइज़ लिया था। खेलो झारखंड जो कार्यक्रम हुआ था उसमें भी हमारी बच्चियों ने विभिन्न प्रतिस्पर्धाओं में भाग लिया था, और बहुत सारी प्रतिस्पर्धाओं में ये विजयी रही थी। तो इन लोगों का खेल के प्रति भी बहुत अच्छा रुझान देखने को मिलता है। एकदम अभिभावक यहाँ की पढ़ाई से सर संतुष्ट हैं, उन्हें कोई ये परेशानी नहीं है, और उनको एकदम लग रहा है कि हमारा जो ये कस्तूरबा विद्यालय प्राइवेट स्कूल की तुलना में कहीं कम नहीं है। यहाँ पर बच्चों को समुचित मतलब विकास के लिए सारी शिक्षा और सुविधाएं दी जा रही हैं। अब बच्चियाँ इसको दैनिक जीवन में अपना रही है सर। हर एक अक्षर को वो समझ रही हैं, पढ़ रही हैं, और अपने जीवन में अपनाने का काम कर रही हैं। स्मार्ट क्लास पढ़ने से उसके पढ़ाई में वृद्धि हो गई। अब पढ़ाई ऑडियो विजुअल दोनों माध्यम से हो गया। बच्चों की समझ शक्ति बढ़ रही है, इससे पढ़ने में अभिरुचि बढ़ रही है, उपस्थिति भी बच्चों का बढ़ रहा है। इसके लिए जो बच्चियाँ बहुत सारे कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पा रही थी उसको आराम से स्मार्ट क्लास के माध्यम से समझ पा रही हैं। जी सर, घर में अप्लाई करती हैं। बहुत सारी बच्चियाँ हैं जो यहाँ से बहुत कुछ सीख करके गई हैं, गांव में जाकर के प्रचार प्रसार करती हैं, अपने परिवार में बताती हैं कि हम लोग स्कूल से ये सीखे हैं। उनके बिहेवियर में काफ़ी बदलाव देखने को मिल रहा है। यहाँ की छात्राएं स्वच्छता के प्रति काफी सजग हैं। ये सुबह उठकर शौच से निवृत्त होकर ब्रश करती हैं, इसके बाद में योगाभ्यास करती हैं, फिर स्नान कर अपने क्लास को चली जाती हैं। इसके अलावा ये जहाँ रहती हैं वहाँ की भी साफ सफाई पर ध्यान देती हैं। वो अपने बेडशीट खुद से बिछाती हैं तथा कपड़े आदि सप्ताह में 2 बार धोती हैं। इतना ही नहीं, ये छात्राएं अपने रूम की भी बारी बारी से सफाई करती हैं। मैम बताती है कि हम लोग को हमेशा साफ़ सफाई रहना चाहिए, करके रहना चाहिए, कभी गंदगी में नहीं रहना चाहिए, उससे बीमारी फैलता है। और सुबह से उठ के हम लोग पहले फ्रेश होते हैं, फिर योगा करने जाते हैं। योगा से सर फ्रेश मतलब वही सुबह उठते हैं, स्वच्छ जाते हैं, फिर आते हैं, ब्रश करते हैं, फिर योगा करने जाते हैं, फिर आके फिर नहाते हैं। फिर हम लोग का असेंबली होता है 7:30 बजे, फिर आते हैं 8 बजे से क्लास होता है। फिर क्लास सप्ताह में हम लोग 2 दिन फिसते हैं, बेडशीट सब चीज़ जैसे तकिया वगैरह का। हाँ, फिर हम लोग के रूम में साफ़ सफाई मतलब बारी बारी से होता है, सब कोई मिल के साफ़ सफाई करते हैं। और जैसे कि हम लोग जैसा करते हैं साफ़ सफाई, उन लोग को भी बोलते हैं तुम लोग भी साफ़ सफाई में रहो। योगा करते हैं, फिर शाम को खेलते हैं। सुबह हम लोग जिम करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग शाम को भी खेलते हैं। शाम को हम लोग कभी
हाँ, खेलते हैं, कबड्डी खेलते हैं, खो खो खेलते हैं, बैडमिंटन है, यहाँ बैडमिंटन खेलते हैं। बहुत ज़्यादा साफ सुथरा नहीं रखेंगे और सब जगह, तो फिर अपने में फिर बीमारी का घर हो जाएगा ना। यहाँ छात्राओं के मंत्री परिषद का भी गठन किया गया है। ये अपने पद के अनुसार विद्यालय की स्वच्छता पर ध्यान देती हैं। ये अन्य विद्यार्थियों को डस्टबिन के उपयोग तथा स्वच्छता बनाए रखने के लिए प्रेरित करती हैं। मैं मतलब हम प्रधानमंत्री, मेरे से फिर नीचे भी के अलग अलग पद है, उन लोग को मतलब जो जो काम होता है वो बताया जाता है। हम लोग का मंथ में एक बार मीटिंग होता है बाल संसद का, उसमें सब बाल संसद के जितने मेंबर होती है सबको अपना अपना काम बताया जाता है कि इसका काम ये है, उसका काम ये है। उसके बाद फिर असेंबली में जो मतलब जैसे क्यूज जी के हम लोग लेके जाते हैं, तो जो नहीं होता है फिर उसमें बोलते हैं कि क्यों नहीं लेके आई है। उसके बाद जिसका तबीयत खराब रहता है उसका भी समस्या लेके आती है, फिर उसका समस्या मैम तक भी लेके जाते हैं। फिर स्कूल में अगर किसी चीज़ का प्रॉब्लम होता है, जैसे कुछ भी चीज़ का, तो फिर वो मैम तक बताते हैं। सफाई रखने के लिए हम लोग झाड़ू लगाने बोलते हैं। सबका रूटीन दिया हुआ है कि इस डे को इस क्लास की निकलेगी, हर क्लास से निकलती है, वो सफाई मंत्री निकालती है कि सफाई मंत्री उस दिन निकालती है। उस सफाई मंत्री को अगर नहीं निकालती है तो हम सफाई मंत्री को बोलते हैं कि क्यों नहीं निकाली है। और रूम में भी टाइम से झाड़ू लगाती है, पोछा लगाती है, फिर वीक में एक बार धोती भी है रूम को। उसके बाद फिर डस्टबिन भी फेंक देती है, डस्टबिन को सर्फ से धोती है। पूरे कैंपस में भी झाड़ू लगाती है। संडे को फिर सारी लड़की निकलती है, जितना भी घास उस रहता है सबको फिर हटा देती है। मैं यहाँ की सफाई मंत्री हूँ और यहाँ नियमित रूप से हम लोग साफ़ सफाई करते हैं। यहाँ एक आंटी आती है, वो हर जगह पोछा लगाती है, जहाँ गंदा दिखाई मिलता है वहाँ साफ़ करती है। और हम लोग संडे के दिन नियमित रूप से निकल के हर जगह साफ़ सफाई कर देते हैं। और यहाँ हमारे कचड़े जहाँ डालते हैं डस्टबिन में, वहाँ नगर निगम से अंकल आते हैं, वो लोग कचड़े लेके चले जाते हैं। साफ़ सफाई करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि साफ़ सफाई अगर साफ़ रहेंगे तो मन साफ़ रहेगा, तन साफ़ रहेगा और पढ़ने में भी हम लोग की दिलचस्पी बढ़ेंगे। सारी लड़की को मतलब कि मीटिंग होता है ना बाल संसद का, हर लड़की को समझाते हैं कहीं प्लास्टिक वगैरह ना फेंकना, क्योंकि प्लास्टिक फेंकने से मृदा प्रदूषण हो जाता है। इसीलिए प्लास्टिक हमेशा डस्टबिन में डालना, इधर उधर कचरा ना फेंकना। यहाँ की वार्डन शशि बाला सिंह बताती हैं कि इस विद्यालय में प्रशासन की मदद से जगह जगह दीवारों पर स्वच्छता के स्लोगन लिखे गए हैं, ताकि छात्राएं इसे पढ़कर जागरूक हों। इतना ही नहीं, यहाँ के परिसर तथा किचन में भी स्वच्छता का विशेष ख्याल रखा गया है। यहाँ के रसोइये रसोई में स्वच्छ तथा ताज़ा भोजन पकाकर बच्चियों को देते हैं। ये तो सर हमारे ज़िला की जो डीडीसी मैम है उनका एक बहुत अच्छा देन है। ये जिधर जाती है बच्चियाँ, वो वहाँ सुरक्षा से स्वच्छता से रिलेटेड उनके खेल कूद, उनके पढ़ाई से रिलेटेड सब कुछ लगा हुआ है। इवन अभी जो सावित्रीबाई फुले वाले लोग आ रहे थे, वो जब हमारे स्कूल में आए तो बोले दिस इज़ द फर्स्ट स्कूल वेयर आई सी द सावित्रीबाई फुलेज पोस्टर। वो बहुत खुश हुए। तो इसमें हमारी प्रशासन का, डीडीसी मैम का, हमारे डिपार्टमेंट का भी बहुत सपोर्ट रहता है, ताकि हम स्कूल को अच्छे से अच्छे चला सकें। साफ़ सफाई पे भी हमारी जो किचन की कुक्स है, जिसमें एक परमानेंट कुक है और 3 हमारे पास है। टाइम टू टाइम हम लोग जब भी जाते हैं तो कुछ भी जो नया इनोवेशन होता है, कहीं देखा होता है हमने, उस पर भी वर्क करते हैं। जैसे आप लोग भी आए तो हमें एक नई चीज़ बता के गया, तो हम लोग उसको अपने जो हमारे जो कुक्स हैं उनको, अपने बच्चों को सिखाते हैं। और अगर खाना ही स्वच्छ नहीं रहेगा तो फिर उसको खाने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। ये बच्चे समझते हैं, ये वो भी समझती हैं। और गर्मा गर्म और ढक के और अच्छी सब्जियों का, इवन अगर कॉन्ट्रैक्टर सब्जियां खराब देता है तो वो हमारी कुक्स उन लोग इतनी कर दिए हैं उनको डेवलप, कि वो लौटा देती हैं, नहीं ये सब्जी नहीं चलेगा हमारे यहाँ क्योंकि ये खराब। दाल भी जैसे धोते हैं तो 2 बार धोते हैं, सब्जी काटने का पहले सब्जी धोते हैं 2 बार। चावल वावल बनाते हैं तो डेगो पहले धो लेते हैं, उसके बाद चढ़ाते हैं, उसके बाद बनाते हैं। सब्जी भी जब काटने का पहले ही धोते हैं। और ये जो पहने हुए हैं, क्या पहने हुए, इससे क्या फ़ायदा है? इसमें कुछ फ़ायदा नहीं है सर। जैसे कि अभी खाना हम लोग बनाते हैं तो हम लोग इसमें से परिवर्तन ये रहेगा, अच्छा रहेगा, बाल उल नहीं झड़ेगा। बहुत अच्छा लगता है सर।
क्योंकि बच्चा तो हम ही लोग का है ना, और हम लोग का इसमें अच्छा लगता है, बच्चा भी थोड़ा बहुत ही कर देती है। इसमें कितने लोग आप रहने उन्हें का खाली हम ही लोग आती है जाती है। जी सर, खाली हम क्या क्या बना है खाने में? आज नेनुआ का सब्जी बनाए सर, आलू नेनुआ का सब्जी, दाल और चावल। और रात को बनाएंगे बरबट्टी आलू, नाश्ता में पकौड़ा, सब्जी। सर सब्जी हम लोग देख के ही हम लोग पता चल जाता है कि इतना नमक डालना है, इतना हल्दी डालना है, इतना मसाला डालना है। इसी तरह अभी जैसे कि बच्चा अभी हम लोग का कम बच्चा है, अभी आया नहीं है, अब पूरा बच्चा आएगा तो उसके हिसाब से हम लोग सब्जी निकालेंगे, सब कुछ बढ़ाएंगे, चावल दाल सब्जी। तो पढ़ाना ही पढ़ाएंगे सर। हाँ, तो ये पढ़ा के बराबर हुआ नहीं सर। हम लोग 4 टाइम खाना बना के खिलाते हैं तो उसके बराबर नहीं हुआ सर। 4 टाइम जो हम लोग ध्यान देते हैं बच्चा को, अपना बाल बच्चा को छोड़ कर, परिवार छोड़ के। इस विद्यालय में बच्चियों को शारीरिक रूप से स्वच्छ रहने का प्रशिक्षण दिया जाता है तथा उन्हें अपने वातावरण को भी स्वच्छ रखने की सलाह दी जाती है। यहाँ की छात्राओं के जीवन का हिस्सा बन चुका है स्वच्छता। सर उसके लिए एक रूटीन है हमारा, जो सुबह के जागरण से लेके और रात के स्लीपिंग टाइम तक उनका एक ड्यूरेशन है, जिसके अनुसार उनको पता है जैसे घंटी बजती है तो अब हमें क्या करना है। वो रूटीन एक है, कब उनको स्वाध्याय करना है, कब उनको उठना है, कब उनको सफाई करना है, कब योगा करना है, वो सारे शेड्यूल के साथ होता है। इसलिए और फिर हमारी जो बाल संसद जो काम करती है, जो टीम काम करती है, सब हम लोग अकेले, लगता ही नहीं है कि अकेले हैं। गंदगी से बीमारियां फैलती है, इसलिए स्वच्छ तन तथा स्वच्छ वातावरण बनाकर रखना देश के हर नागरिक का कर्तव्य है। इस विद्यालय में स्वच्छता के नियमों का पालन करना छात्राओं को सिखाया जा रहा है ताकि आगे चलकर ये इनकी आदत में। तो आपने देखा कि स्वच्छ रहने के लिए कितना ज़रूरी है अपने शरीर को स्वस्थ रहना, वही उसी तरह ज़रूरी है खान पान में भी बदलाव लाना। खान पान जितना अच्छा रखेंगे उतना ही स्वस्थ रहेंगे। साथ ही शिक्षकों ने जो बातें बताई उसे छात्र आत्मसात करते हैं और यही स्वच्छता का प्रतीक है। जब इस तरह से स्वच्छता को अपनाएंगे तो बीमारियां कम होती है, और जब बीमारियां कम होती है तो पढ़ने में इन्हें काफ़ी मन लगता है, और यही छात्र पढ़ लिख कर आगे बनकर एक कुशल और बहुत ही अच्छी माँ बनती है, टीचर बनती है, और राज्य के साथ साथ देश का भी कमान संभालती है। आपने देखा है कि कितनी ऐसी स्त्रियां हैं जो देश के कमान संभालने में योगदान अपना दे रही है, और इसका योगदान यहीं से मिलता है। जब शिक्षा और स्वास्थ्य अच्छे होते हैं तो इनके संस्कार जब बड़े होने पर पनपते हैं तो लगता है कि जो इन्हें बचपन में सिखाया गया है वही इन्हें लागू भी करना है। और प्रशासन के रूप में भी बहुत सारे ऐसे महिलाएं हैं जो लोगों को सिखाती हैं कि किस तरह से रहें और किस तरह से अच्छा रहने के लिए स्वच्छ और स्वच्छता रहना है। आप हमारे इस कार्यक्रम को देखें, और इसके लिए हमारी पूरी दूरदर्शन टीम आपका आभारी है। इसके लिए दीजिए इजाज़त, जोहार। तो दर्शकों, अब देश बदल रहा है, स्वच्छता के प्रति लोग जागरूक हो रहे हैं, और ये जागरूकता कहीं ना कहीं से हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक भी है, और हमें इस पर अमल भी करना चाहिए। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।